हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो क्लास है हिंदी की 5वीं क्लास है और बाकी जो 4 क्लास हैं वो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा। हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये सीरीज़ कराई जा रही है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम पीईटी हो गया, बीटीओ, कोई भी एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरदास जी हैं उनके गुरु कौन थे। तो सूरदास जी के गुरु जो थे कौन थे, वल्लभाचार्य थे। ठीक है, सूरदास जी जो हैं साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। ठीक है, जो महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भगवान के 12 स्कंधों पर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं जो सूर सागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गौ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद का गाने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो विराम को यति बोला जाता है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस के लिए लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के साथ को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतया यदि यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो पूर्ण विराम का होता है। किसका होता है? पूर्ण विराम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमरस क्या है। तो अमरस क्या है, तो यहाँ पर दे रखा है कि अमरस क्या है। ठीक है, तो अमरस एक संचारी भाव है। ठीक है, मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले, या कहने का मतलब है संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। विविचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। ठीक है, संचारी भावों की संख्या क्या है? कुल 33 है। अमरस भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने अपमान का तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ होता है। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, जो कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो कबीरदास की जो भाषा थी सदुक्कड़ी थी। क्या थी? सदुक्कड़ी। ठीक है, कबीरदास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। ठीक है, कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था 1398 में हुआ था और 1558 तक रहे। ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज के लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक है, अगला 6वां क्वेश्चन कह रहा है द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है। द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है कभी ना समाप्त होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कूपमंडूक होना, मतलब कि सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना कूपमंडूक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन शब्दों को मतलब एक वाक्य दिए गए हैं, इनको पूरा मिलाना है। तो यहाँ सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। ठीक है, क्रोध की जीवन बराबर पड़ती है, क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। उसके बाद यदि क्रोध ना हो तो, ठीक है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सके। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं। तो ईशान बोलते हैं। क्या है? पूर्व और उत्तर की दिशा को क्या क्या बोलते हैं? बीच की दिशा को ईशान बोला जाता है। पूर्व के उत्तर के मध्य की जो दिशा होती है ईशान होती है। और पूर्व और दक्षिण की दिशा को आग्नेय बोलते हैं। पूर्व और जो दक्षिण दिशा को आग्नेय बोलते हैं। ठीक है, उत्तर और पश्चिम दिशा को कोणीय दिशा के बाब्य में कहते हैं। और क्षणिक और पश्चिम मतलब कि दक्षिण और पश्चिम के मध्य की जो दिशा होती है उसे नैऋत्य दिशा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बलय, अगला क्वेश्चन है 10वां, बलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। बलय का मतलब होता है गोलाकार घेरा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में से अव्यय भाव समास का चयन कीजिए। अव्यय भाव समास का आजीवन, आजीवन मतलब होता है, और यहाँ पर दे रखा है अव्यय भाव समास जो है बी ऑप्शन सही है, इसमें अव्यय भाव समास होगा। अव्यय भाव समास में पहला पद जो अव्यय तथा प्रधान होता है। ठीक है, जिसमें प्रतिदिन, अनुकूल, आजन्म, आजीवन ये शब्द क्या होते हैं? अव्यय भाव होते हैं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है ठीक समय पर आ जाना। ठीक है, में कौन सा कारक है। तो समय पर आ जाना अधिकरण में है ना, अधिकरण कारक है। और इसमें चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, तो ये अधिकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
मंदिरा, मंदिर और मंदिरा युग्म में उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर जो दे रखा है, मंदिर का मतलब होता है देवालय, ठीक है, और मदिरा का मतलब अश्वशाला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य बताए। तो मिश्र वाक्य तो बताया था कि जहाँ पर दो वाक्य, जो एक वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित हो, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो डी ऑप्शन दे रखा है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। और जैसे ऑप्शन दिए जाएं, जैसे ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं जाता तो गीता चली जाती, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं? मिश्र वाक्य हैं। ये जो वाक्य हैं मिश्र वाक्य हैं। और इसमें दिया गया वाक्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। तो यहाँ पर इसे पढ़ना होता है, उसके बाद इसके आंसर दिए गए हैं कि इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये गद्यांश को पढ़ सकते हो आप और इसके आंसर दे सकते हो। ये गद्यांश दिया गया है यहाँ से दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ से दिया गया और यहाँ तक दिया गया, इसके दे सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पहले गद्यांश पढ़ के बता देता हूँ। आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, ठीक है। अगला है अपना पूरा अस्तित्व जमाएं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, ठीक है। विचार रूपी कलियां पर बहार खिल गई है और गहनता की फसल लहलाई है, ठीक है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा मन हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व बनाएं, ये कहा गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 16वां कह रहा है, इसी से रिलेटेड है। सूखे पत्ते प्रतीत होते हैं मन के सूनेपन को, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, मन को सूनेपन को। अगला क्वेश्चन है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? तो यहाँ पर विचारों की कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। अगला 18वां क्वेश्चन कह रहा है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों में परिपक्वता होना, विचारों में परिपक्वता होना, ठीक है, गहनता की फसल। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान दिए गए भरना। रामू की केवल, मतलब रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। मतलब रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई कि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर उपेक्षा और अपेक्षा दोनों शब्द क्या होंगे? जी हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सही अलंकार, निम्नलिखित पंक्ति जो है, निम्न पंक्ति में जो अलंकार है वो बताना है। तो पानी बीच मीन प्यासी, मीन क्या होती है? मछली होती है, ठीक है। और मोही सुने सुने आवे हासी, तो यहाँ पर विशेषोक्ति, मतलब विशेषोक्ति अलंकार होता है, ठीक, जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का नाम होता है। पानी बीच मीन प्यासी, पानी होने पर भी मछली प्यासी है। मुझे हंसी आ रही इस बात पर, उसमें कहा गया मुझे मतलब सुनी सुनी आवे हासी। तो यहाँ पर क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार का अर्थ होता है जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य का ना हो पाया जाए, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो पहला क्वेश्चन है राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सब क्या हैं? संज्ञाएं हैं, ठीक है। कि राम एक संज्ञा है, रामचरितमानस एक संज्ञा है और गंगा भी एक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता तो इसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन काली नंदी, कालिंदी जो होता है इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। कालिंदी किसका होता है? यमुना का। अगर गंगा के पर्यायवाची देखें तो नदीश्वरी, त्रिपथगा, दीपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगिणी और सुरसरी और सुरसरिता, विष्णुपदी, ये जो है इसके सही आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है, कालिंदी जो है यमुना नदी का पर्यायवाची है। सही 23वां क्वेश्चन है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पे लिखा है कि अवनति श्रृंगार, तो यहाँ पे सही क्वेश्चन है बी, श्रृंगार जो है सही आंसर है, ठीक है। अवनति को अवनति बोल रहे, अवनति नहीं बोलते हैं। मुश्किल का मुश्किल बोलते हैं, मुश्किल, ठीक है, ना कि मुश्किल बोलते हैं। मातृभूमि को या मातृभूमि वैसा लगेगा, इसमें ऐसा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24वां क्वेश्चन जो है कह रहा है समूहार्थक शब्द चिन्ह बताइए। इसमें समूहार्थक, तो भीड़ जो शब्द है उसमें समूह की बात हो रही है, एक तरीके से समूहवाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन है आंशिक शब्द में प्रत्यय है, तो आंशिक शब्द में इक जो होता है प्रत्यय है, ठीक है। अगला कुछ जैसे वैदिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, लौकिक हो गया, दैनिक हो गया, आंशिक शब्द इनमें जो प्रत्यय होता है इक होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 26वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटि जो खंड को चिन्हित करना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं। इसमें ऐसे पूछा गया था पुलिस द्वारा, ये गलत हो जाए। पुलिस द्वारा मतलब यहाँ पे होता है पुलिस के द्वारा, पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसमें कौन सा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 27वां बधुर्मी का संधि विच्छेद होता है, बधु धन उर्मी, क्या होता है? बधु धन उर्मी, उर्मी दोनों में बड़ी मात्रा लगेगी, बधु में भी और उर्मी में भी बड़ू बनेगा, तो ये इसका सही होगा बधुर्मी, ठीक है। इसके और अगर एग्जाम्पल देखें तो धर्मांध हो गया और नरीश्वर हो गया, तो ये शब्द क्या है यहाँ पर
देखो दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व जो दीर्घ होते हैं वो हैं, तो यहाँ पर दीर्घ संधि दे रखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनल, अनिल, कृषाण। तो यहाँ पर पावक, अनल और कृषाण ये तीनों आग के पर्यायवाची, अग्नि के पर्यायवाची। कि अनिल जो है हवा का पर्यायवाची, अनिल जो है हवा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्ष का विलोम। देखो हर्ष मीन्स खुशी होती है, विषाद मीन्स दुख होता है, ठीक है। हाँ, दुखी तो लिखा है लेकिन हर्ष जो जिस भाषा में शब्द होगा उसी में उसका आंसर होना चाहिए, विलोम में या पर्यायवाची में, दोनों की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, कि गंदला, मैला या मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। गंदला, मैला, मलिन। तो यहाँ पंकिल दे रखा है, पामर दे रखा है, धवल या प्रलय। तो पामर या धवल या प्रलय नहीं होगा यहाँ। पंकिल जो है शब्द, पंकिल जो शब्द है वो इसके पर्यायवाची हैं। गंदा, मैला और जो मलिन जो होते हैं, जो पंकिल शब्द के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। पंकिल सभी गंधा का पर्यायवाची शब्द है। और धवल का अर्थ होता है उजला, प्रलय का मतलब विनाश, पामर का अर्थ होता है दुष्ट या खल, ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें 30 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा क्वेश्चन कैसे लगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।